आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेल का। सेल साइकिल और सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल साइकिल होता है और सेल डिवीजन होता है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेल साइकिल हेल्प्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल एंड डीएनए रेप्लिकेशन। सेल साइकिल क्या हेल्प करता है? सेल साइकिल जो होता है सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करने में और डीएनए के रेप्लिकेशन में, मतलब डीएनए के डिवाइड होने में हेल्प करता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सेल साइकिल हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ वन सेल टू अदर सेल इन अ सेल साइकिल। सेल साइकिल में होता क्या है? सेल साइकिल में बेसिकली मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनती है, सेल का डिवीजन होता है और नई सेल बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए इन ईस्ट सेल साइकिल अकर्स फॉर 90 मिनट्स। सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ईस्ट सेल में जो सेल साइकिल होती है वो कितने मिनट की होती है? 90 मिनट्स की होती है। द सिंथेसिस ऑफ सेल डुप्लीकेटेड फ्रॉम द जीनोम टू डिवाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। मतलब कि सेल का डुप्लीकेशन होना, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना, जीनोम के, और डिवाइड होना, फॉर्मेशन होना नई सेल का, नई डॉटर सेल का, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। मतलब कि एक सेल है, वो सेल से क्या हुआ, वो सेल साइकिल में गई। सेल साइकिल में क्या होता है? एक सेल से दूसरी सेल बनती है। मतलब कि जो पहली वाली सेल थी उसका जो जीनोम था, उसका जो डीएनए था, वो क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया, जिससे एक दूसरी सेल बनी जिसे हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल कहेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल के दो बेसिक फेजेस होते हैं जिसके अंदर सेल साइकिल परफॉर्म होती है, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में। इंटरफेस, इट इज द फेज इंक्लूड G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेस के अंदर G1 फेज इंक्लूड होता है, S फेज इंक्लूड होता है और G0 फेज इंक्लूड होता है। ड्यूरिंग दिस फेज, मतलब कि इंटरफेस के दौरान द सेल ग्रोथ, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द माइटोसिस एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में सेल की ग्रोथ होती है, वो न्यूट्रिएंट्स सेल अपने लिए इकट्ठा करती है जो कि उसके माइटोसिस के लिए ज़रूरी है और सेल के डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है G0 फेज। G0 फेज क्या है? प्री सिंथेटिक फेज। ये प्री सिंथेसिस फेज होता है, मतलब कि किस चीज़ का प्री सिंथेसिस? डीएनए का। मतलब कि डीएनए की रेप्लिकेशन से होने वाला जस्ट पहले वाला फेज क्या कहलाता है? G1 फेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है एस फेज। एस फेज क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस। मतलब कि एस फेज वो फेज है जिसमें कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज क्या है? प्री माइटोटिक फेज। मतलब कि जब सेल साइकिल एम फेज में जा रही होती है उसकी जस्ट पहले का जो फेज होता है उसे G2 फेज बोलते हैं। अब आता है G1 फेज। सेलुलर कंटेंट, मतलब कि सेलुलर कंटेंट होता है एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। मतलब कि सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं सेल के अंदर, वो सारी डुप्लीकेट हो जाएंगी, मतलब कि एक से दो बन जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस वाले फेज में डुप्लीकेट नहीं होंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट होगी कौन सी सेल में जाएगा? डॉटर सेल में, जब सेल डिवाइड होगी। और यहाँ से इंटरफेज स्टार्ट होता है, मतलब कि स्टार्टिंग फेज है G1 फेज। नेक्स्ट आता है एस फेज। ईच ऑफ 46 क्रोमोसोम डुप्लीकेट बाय द सेल। मतलब कि हमें सबको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें ह्यूमन को लेके ही बात करी जा रही है कि अगर मतलब कि एस फेज है तो एस फेज में क्या होगा? जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब कि 46 का नंबर डबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है G2 फेज। द सेल डबल चेक द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। मतलब इसमें ये फेज क्या है? ये फेज मतलब कि सिर्फ चेक करती है कि जो जो एक्टिविटी सेल ने G1 फेज और एस फेज में करी है उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे कि अगर सेल का कंटेंट है वो अच्छे से डुप्लीकेट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्रोमोसोम है वो अच्छे से डुप्लीकेट हुए हैं नहीं हुए हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है, मतलब अगर कोई भी एरर पाया जाता है, फिर वो किस में जाता है? रिपेयर सिस्टम में चला जाता है। और यहीं पे मतलब रिपेयर सिस्टम में चला जाता है, मतलब कि यहीं पे सेल साइकिल पॉज हो जाती है, फिर डीएनए का रिपेयर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है? ये सबसे पहला फेज है जिसे कि हम इंटरफेज की बिगनिंग कहेंगे, जिसमें कि सारे सेलुलर कंटेंट क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं, बस क्रोमोसोम को छोड़ के। नेक्स्ट फेज यहाँ पे क्रोमोसोम मतलब कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है।
क्रोमोसोम को हम ऐसा डीएनए ही मानते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ही बोल सकते हैं या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट G2 फेज। G2 फेज क्या है, ये क्या करता है, चेक करता है कि जितनी भी सेल ने अब तक इन 2 फेज में काम किया है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो सेल साइकिल वहीं पे पॉज हो जाती है और फिर डीएनए का रिपेयर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और अगर सेल में कोई भी एरर नहीं दिखता है G2 फेज को, तो क्या करता है, आगे कैरी ऑन हो जाता है, फिर क्या होती है, इंटरफेज, वो एम फेज आ जाती है। नेक्स्ट आता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या है, ये तीनों फेज लाइन वाइज होते हैं। सबसे पहले G1 फेज आएगा, फिर एस फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा। जी नॉट फेज कौन सा फेज है, इस फेज के दौरान ना ही सेल डिवाइड करेगी, ना ही सेल मतलब कि प्रिपरेशन करेगी डिवीजन के लिए। मतलब कि अगर सेल साइकिल में कोई भी एरर पाया जाता है, उस दौरान सेल साइकिल किस में चली जाती है, जी नॉट फेज में। मतलब कि ये क्या है, रेस्टिंग फेज होता है।